दोस्तों, एक दुखद खबर न्यूज नई लॉन्चर पर हम आपको बता रहे हैं। चंद घंटों पहले जो सहरा बांध के घोड़ी पर सवार होके दुल्हन को लेने जाना वाला था, उसकी आज अर्थी निकल गई है ना। एक बहुत ही दुखद खबर। जी हां दोस्तों, न्यूज नई लॉन्चर पर हम सबसे पहले सबसे तेज इस खबर को आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको हम बता दें कि आज की तारीख यानी 19 जनवरी 2025 का वह सुबह सवेरा उस परिवार के लिए काल बनकर आया। एक वैगनार गाड़ी तेलंगाना से, जिसका नंबर आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, लाल रंग की वैगनार कार, उसमें एक परिवार के लोग सदस्य होके तेलंगाना से झांसी के एक गांव जा रहे थे। दोस्तों, वहां जाना था, वहां उस 19-20 वर्षीय युवक की, जिसका नाम मृतक चंद्रशेखर बताया जाता है, उसकी शादी होनी थी। सेहरा बंधा हुआ था। बस चंद घंटे बाद उसकी बारात जानी थी, घोड़ी चढ़ना था, लेकिन करनी या होनी को कुछ और ही मंजूर था। सुबह 4 और 5 बजे अमानगंज से चंद किलोमीटर के फासले पर एटोरी बाईपास के पास कटनी से अमानगंज जाने के पहले एक अज्ञात वाहन ने तेज रफ्तार, कहते हैं कि गाड़ी की, छोटी गाड़ी की गलती है या किसकी गलती है, जांच का विषय है, इतनी जोरदार टक्कर मारी कि गाड़ी के वैगनार के परखच्चे उड़ गए। सो दोस्तों, आप हमारी तस्वीरों में गाड़ी देखिए और इस सड़क हादसे में एक 11 से 12 वर्षीय युवती या किशोरी के सिर और सीने और शरीर के विभिन्न हिस्सों में गंभीर चोट आने की वजह से, और दूसरे जो दूल्हे थे चंद्रशेखर, जो 19-20 साल के थे, उनका जो है अस्पताल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमानगंज में इन दोनों का दुखद निधन हो जाता है। हमें इस पर अपनी राय देते हुए BMO डॉक्टर अमित मिश्रा ने बताया कि जी तिवारी जी, सुबह 4-5 बजे एक भयानक सड़क हादसा हुआ था। पुलिस के द्वारा हमारे यहाँ पर जो एक्सीडेंटल व्यक्ति थे वो आए, जिसमें 4 से 5 लोग थे। आते 2-3 लोग तो आए, हमने देखा वो पहले ही वहां सड़क हादसे में ही वो शायद खत्म हो चुके थे। उनके सिर पर चोटें हैं, जिसमें एक युवती है और एक युवक है, और 2 अन्य लोग थे, जो 2 या 3 लोग और बता रहे थे। उनको हमने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए पन्ना के लिए रेफर कर दिया, जिसमें बताते हैं, हमारे सूत्र बताते हैं कि जिला चिकित्सालय में एक व्यक्ति की और मौत हो जाती है। साथ ही एक अन्य व्यक्ति को जिला चिकित्सालय के चिकित्सक रीवा के लिए रेफर कर देते हैं। बहरहाल बताते हैं, हमारे स्क्रीन पर हमने बात की तो हमारे कैमरे के सामने पड़ोसी झांसी के पास जो गांव है सतवारा करके, वहां से पड़ोसी आए। पड़ोसियों ने अच्छा धर्म निभाया, उनने हमसे बात की और हमको बताया कि चंद्रशेखर जो मृत हुए हैं एक्सीडेंट में, सड़क हादसे में, उनकी कल शादी थी। वो दूल्हे थे और तेलंगाना में फुल्की यानी गोलगप्पे का बिजनेस करते हैं और हमारे पड़ोसी हैं। वहां से ये लोग आ रहे थे और सुबह बताते हैं कि 4 से 5 बजे के बीच सड़क हादसा, गंभीर सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनका एक की पन्ना बताया जा रहा है। साथ ही एक की गंभीर हालत है, 1-2 की, जिन्हें रीवा न ले जाकर वो डॉक्टरों से रिक्वेस्ट करके झांसी लेवा जा रहे हैं। बहरहाल देखिए, इसी को तो कहते हैं होनी और अनहोनी। होना क्या था और क्या हो गया। खुशियां जो थी, कितनी खुशी रही होगी उस परिवार में, मृतक के परिवार में, कि जहां चंद रोज पहले, कुछ ही घंटों पहले नई नवेली दुल्हन का आगमन का स्वागत, बंधन, इस्तकबाल किया जाना था और गीत संगीत बजना था, मेहंदी रचनी थी। वहां पर जो है मातम का दौर छा गया और रोना पीटना हो गया। ईश्वर की कैसी लीला है, यही तो कोई देख कर नहीं आया। खास सबसे दुखद समाचार उस बच्ची को, जो 11-12 साल की किशोरी थी, उसने क्या देखा।
उसकी आप हमारी उस पर तस्वीर हम दिखा नहीं सकते चेहरा, हम पर बहरहाल एम्बुलेंस में और पीएम हाउस पर और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो 2 डेड बॉडी हैं वो आपको दिखा रहे हैं। बहरहाल इस गंभीर सड़क हादसे से अमानगंज के थाना प्रभारी को जैसे ही जानकारी लगती है, यहाँ उप निरीक्षक महेंद्र सिंह भदौरिया है, वो अपने दल बल के साथ घटना स्थल इटौरी बाईपास पर पहुंच जाते हैं और जद्दोजहद करके डेड बॉडी जो फंसी हुई थी, चूंकि गाड़ी चकनाचूर बन गई और गाड़ी के परखच्चे उड़ गए वैगनार के, उनको निकालकर वाडियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजते हैं और गाड़ी थाने लाकर रखाई जाती है। बहरहाल पुलिस मर्ग इंटीमेशन कायम करके विवेचना उपरांत कार्रवाई जारी थी। आप तक हम बात पहुंचा रहे हैं। तब तक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मर्चुरी में डॉक्टर अमित मिश्रा जो बीएमओ है, उनके द्वारा सब विच्छेदन की कार्रवाई चल रही थी। साथ ही उन्होंने हमें बताया कि इस घटना में 2 लोग मृत हुए हैं, उनमें एक नवयुवती है, एक युवक है और एक शायद तीसरे की पन्ना जिला चिकित्सालय में मौत हो चुकी है, चौथा गंभीर रूप से घायल है। बहरहाल हम इस दुखद खबर को बता रहे हैं, लेकिन यह खबर विस्तृत रूप से आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूज 9 लॉन्चर पर मिलेगी। हमें आप देखते रहें, बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शब्बा खैर, आपका दिन मंगलमय हो। मेरे तरफ जब मैं यहाँ का दोस्तों नमस्कार, न्यूज 9 लॉन्चर पर आपका स्वागत है। लेकिन आज एक बहुत दुखद घटना पन्ना जिले के अमानगंज के नजदीकी बाईपास पर सर जी, इटौरी बाईपास पे एक बहुत बड़ी दुर्घटना घटित हुई है, जिसमें कुछ लोगों की जानें चली गई हैं। हम इस संबंध में अमानगंज खंड चिकित्सा अधिकारी यानी बीएमओ साहब हमारे साथ विराजमान है, डॉक्टर अमित मिश्रा साहब से इस संबंध में पूरी। जी डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। घटना दुखद है, आपके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डेड बॉडी रखी हुई है, शायद एक मेल है, एक फीमेल है। थोड़ा सा घटनाक्रम के बारे में हमें बताएं, कहाँ घटना हुई, कितने लोग थे और क्या नाम था, कहाँ के हैं, अगर आपको जानकारी हो। जी, यह घटना लगभग 4 से 5 बजे सुबह की है। कोहरे के कारण हो सकता है किसी अज्ञात वाहन द्वारा एक वैगनआर गाड़ी थी, जिसमें कि पता चला कि जो ये लोग छोटे लोग हैं वो सवार थे। उसमें मेरे यहाँ लगभग सुबह 4:30 से 5 के दरमियान पुलिस के द्वारा इन घायलों को लाया गया था, जिसमें से मैंने देखा कि दो लोग, जिसमें एक लड़की थी, उम्र करीब 13-14 वर्ष रही होगी इसकी, जिसका नाम बाद में आइडेंटिटी से पता चला कि शिवानी नाम है इसका, एवं एक व्यक्ति चंद्रशेखर जो कि उम्र 20-21 वर्ष था। अच्छा डॉक्टर साहब, कितने लोग आपके यहाँ घायल आए थे? यह दोनों मृत अवस्था में आए थे एवं इसके अलावा अन्य 3 लोग और थे जो कि अति गंभीर थे, जिनको प्राथमिक उपचार देकर जिला अस्पताल भेज दिया गया था। कुल मिलाकर 5 लोग चोटें आए हुए थे। मतलब ज्यादा इंजोर्डी थी उनको? 3 लोग बहुत ज्यादा इंजर्ड थे, 2 लोग रहते। कहाँ चोटें थी सर जो मृत अवस्था के आपके देखे होंगे आपने? शिवानी को कहाँ चोट थी और चंद्रशेखर को कहाँ चोट थी? शिवानी को हेड इंजरी थी और चंद्रशेखर को भी हेड इंजरी और चेस्ट में ब्लंट ट्रॉमा था ना। तो प्रथम दृष्टया आपको जानकारी लगी होगी कोहरे की वजह से जो एक्सीडेंट हुआ है इस सुबह, कोई अज्ञात वाहन बता रहे हैं, आमने सामने टक्कर थी, कुछ बता सकते हैं क्या सर आप? अब मेरे द्वारा जो वाहन का फोटो देखेगा उससे यह पता चला है किसी अज्ञात वाहन के द्वारा ही जोरदार टक्कर हुई होगी, क्योंकि जो कितने लोग थे कुछ जानकारी है उस गाड़ी में? 5 लोग सवार थे गाड़ी में। अच्छा, ये हमारे बीएमओ साहब हैं, खंड चिकित्सा अधिकारी है, इन्होंने इस घटना की जो बड़ी दर्दनाक घटना घटित हुई है सर झांसी के? जी झांसी, ये लोग कहाँ के हैं सर? ये समतर थाना, समतर जो कि आता है झांसी, यूपी झांसी में थाना समतर जी और झांसी। 5 लोग थे उसमें। हमें डॉक्टर साहब अमित मिश्रा साहब ने बताया कि झांसी के लोग थे और वैगनार कार थी। जी हाँ प्यारे दोस्तों, वैगनार कार थी। अमानगंज से बामुश्किल 2 किलोमीटर दूर में इटौरी बाईपास सड़क मार्ग है, वहां पर डॉक्टर साहब का एक मत है, हालांकि उन्होंने देखा तो नहीं है, लेकिन अंदाज बता रहे हैं कि सुबह का वक्त था और घना कोहरा होने की वजह से कोई अज्ञात वाहन वैगनार गाड़ी को सामने सामने ठोकते हुए चला गया, जिसमें एक 14 वर्ष की बच्ची यश शिवानी और
एक 19 से 20 वर्ष का युवक, नौजवान युवक चंद्रशेखर की अस्पताल आने तक मौत हो चुकी थी और 3 अन्य लोगों को ज्यादा गंभीर रूप से वो घायल थे। तो प्राथमिक उपचार के उपरांत वीएमओ साहब ने, डॉक्टर अमित मिश्रा साहब ने उनको जिला चिकित्सालय पन्ना के लिए रेफर कर दिया। धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, आपने हमें जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो भाई साहब दोस्तों नमस्कार, न्यूज़ 9 लॉन्चर पर आपका स्वागत है। मैं राजेश की तिवारी राज, अपने राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल से। आज सुबह 4 और 5 बजे की दरमियानी सुबह एक ऐसी सुबह थी कि अमानगंज से बामुश्किल चंद किलोमीटर के फासले पर एटोरी और अमानगंज का जो बाईपास है, उस एक बहुत ही खतरनाक सड़क दुर्घटना होती है। उस सड़क दुर्घटना में शायद 2 से 3 लोग ख़त्म हो जाते हैं, जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाते लाते 2, एक युवक, एक नवयुवती और एक का शायद पन्ना में देहांत हो जाता है और एक शायद रीवा के लिए रेफर हो जाते हैं। हमारे साथ उनके कुछ पड़ोसी हैं झांसी से, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और पूछेंगे कि इस दुर्घटना में कहाँ के लोग थे और कौन थे, कहाँ जा रहे थे। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? शुभम त्रिपाठी। शुभम जी, कहाँ से हैं आप? मैं झांसी में समतर पड़ता है सर, वहाँ का। अच्छा, कौन थी ये जो सड़क दुर्घटना में जिनका देहवासन? ये मेरे पड़ोसी हैं, पाल समाज से आते हैं ये लोग। अच्छा 6 फरवरी को इनके भतीजे की शादी थी। जी उसी में घर पे आ रहे थे ये लोग, उसी शादी की। 6 फरवरी को कहाँ? आपके समथर में ही। समथर से 15 किलोमीटर दूर एक गाँव है, वहाँ पे इनका संबंध हुआ था। हाँ। उसी में शामिल होने के लिए। कहाँ से आ रहे थे लोग? ये लोग तेलंगाना में उसका टिकिए का धंधा करते थे। अच्छा, तेलंगाना में रहते हैं ये लोग? टिकिए का धंधा करते हैं। टिकिया यानी अच्छा बतासा, पानी फुल्की जिसको अपन यहाँ बोलते हैं। जी वहीं से चले थे ये लोग कल। तो कौन कौन था उसमें? उसमें जो जिस लड़के की शादी थी उसके चाचा चाची और दोनों चचेरे भाई बहन और वो दूल्हा स्वयं। क्या नाम क्या है इनके? नाम चाचा चाची का अनिल नाम है और चाची का नाम पता नहीं है मुझे। अच्छा, जो खत्म हुए हैं, जो इंजोर्ड हुए हैं, उनके नाम क्या है? जो एक लड़की खत्म हुई है, लोगों की मृत्यु हुई है। चंद्रशेखर जो दूल्हा था। अच्छा, वो दूल्हा है जी। और एक बच्ची उनकी चचेरी मानवी। अच्छा। और एक उनके चाचा अनिल। ये 3 लोग खत्म हो गए हैं और चाची और उनके बच्चे की हालत अभी सीरियस है काफी ज्यादा। तो वो कहाँ है? वो अभी पन्ना में उनका इलाज चल रहा है। हमने सुना किसी को और दूसरी जगह रेफर किया गया है। जी सर, रीवा किया गया था, लेकिन हम लोग झांसी के रहने वाले हैं। अच्छा, तो आप झांसी ले जाएंगे? डॉक्टर से निवेदन किया है, इसलिए उन्होंने एक्सेप्ट की हमारी रिक्वेस्ट। अच्छा, ये बताइए त्रिपाठी जी। जी सर। त्रिपाठी जी, ये बताइए कि किस चीज से कुछ ऐसा पता चला आपको, काहे से एक्सीडेंट हुआ? लोग बागों का कहना है, प्रत्यक्षदर्शियों का, कि ये गाड़ी खुद ही रॉन्ग साइड में थी, समा गई। क्या ये सही है, क्या है, आपको कुछ जानकारी हो इसमें? एक्चुअली सर, हम लोग, आप भी जान सकते हैं, जब कोई व्यक्ति 250 किलोमीटर दूर है तो हमें जो फोन के माध्यम से सूचना मिली है, मुझे उतना ही पता है। अब 250 गाड़ी कौन ड्राइव कर रहे थे? वो दूल्हे के चाचा? सर 250 किलोमीटर दूर व्यक्ति को कैसे पता होगा कौन गाड़ी ड्राइव? नहीं, गाड़ी उनकी खुद की थी कि किराए की? गाड़ी उनकी खुद की थी। अच्छा। कौन ड्राइव कर रहा था? क्योंकि उसका जो नंबर है वो आंध्रा का नंबर है शायद उसमें। उनकी वहाँ गाड़ी ले ली थी उन लोगों ने। अच्छा। अपने धंधे रहते आपके गाँव झांसी से कितना? जनपद उनका झांसी से 60 किलोमीटर दूर समतर पड़ता है। समतर, जहाँ के आप हैं, आपके पड़ोसी है ये। जी सर। तो आप कौन कौन बच्चा कहलाए त्रिपाठी जी उनके यहाँ? उस परिवार में केवल माताजी और एक बच्चा, जिन दोनों लोगों की अभी भी हालत सीरियस है। अभी कुछ कह नहीं सकते। कहाँ शादी हो रही थी जो चंद्रशेखर जी जिनका एक्सीडेंट में मौत हो गई है? समथर से ही 20 किलोमीटर दूर एक गांव है इमिलिया। अच्छा, वहाँ हो रही। कब थी शादी ये? 6 फरवरी को। अच्छा, आने वाली 6 फरवरी। थैंक यू त्रिपाठी जी, आपने हमें। दोस्तों, ये थे त्रिपाठी जी, समता झांसी के रहने वाले हैं, वो पड़ोसी हैं, पड़ोसी धर्म निभा रहे हैं। आपको जैसे ही कॉल से मालूम चला तो आप वहाँ से 250 किलोमीटर दूर अमानगंज आए। आपने हमें यह बताया कि वैगनार गाड़ी से तेलंगाना से ये शादी थी, चूँकि जिसकी आज मौत हुई है, उस चंद्रशेखर जो युवा हैं उनकी मौत हुई है, उनकी शादी थी। उस शादी में उनकी कजिन, गाड़ी में कजिन थी जिनका आज एक्सीडेंट में मौत हो गई है। मानवी और उनकी और 2 लोगों की मौत हो चुकी है। बहुत दुखद सड़क हादसा हुआ है। हमारी संवेदनाएं इस परिवार के साथ है। न्यूज़ 9 लॉन्चर को आप देखते रहें, बने रहें। नमस्कार।